वहीं उत्तराखंड में जबरदस्त ठंड का कहर जारी। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां शीतलहर की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त, तो मैदानी इलाकों में घने कोहरे की चादर। मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। 11 जनवरी को तेज बारिश का अनुमान है, तो ऊंची चोटियों में बर्फबारी संभव। 12 जनवरी को बारिश का येलो अलर्ट जारी, तो 13 जनवरी को बारिश बर्फबारी में रहेगी कमी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, तो शीतलहर की वजह से आने वाले दिनों में और परेशानी बढ़ते हुए तो उत्तराखंड में भी जबरदस्त ठंड का कहर जारी है। जहां ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर देखा जा रहा है, तो दूसरी तरफ मैदानी इलाकों में बारिश और ठिठुरन ने लोगों की परेशानी बढ़ाई हुई है। तो शीतलहर की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। लोग अलाव का सहारा लेकर इस ठंड से बचाव करने की कोशिश में जुटे हैं। वहीं मैदानी इलाकों में घने कोहरे की चादर की वजह से लोगों को आवाजाही में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो हरिद्वार से संवाददाता महावीर नेगी, अल्मोड़ा से संवाददाता दिग्विजय सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं और धरातल पर क्या तस्वीर पहाड़ पर देखने को मिल रही है उनसे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हरिद्वार का रुख कर लेते हैं। महावीर, क्या तस्वीर है वहां से? बारिश का येलो अलर्ट है और साथ ही साथ पहाड़ों पर बर्फबारी है। इसके अलावा अब मैदानी क्षेत्रों की मैं बात करूं तो मैदानी क्षेत्रों में बिल्कुल कोहरे की चादर यहां पर बिछी हुई है और जहां भी देखो धुंध का उस समय एक जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि जो मैदानी क्षेत्र हैं वहां पर धुंध के चलते जो जनजीवन है एक तरह से अस्त व्यस्त है। और इसी बीच में अगर हम लोग कहें कि क्योंकि जिस कोहरे के चलते ही दुर्घटनाओं की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। और जैसा कि हमने शुरुआती दौर में इस साल के शुरुआती दौर में भी देखा कि हरिद्वार के जो मैदानी वाले तराई वाले क्षेत्र हैं वहां पर देखा गया कि दुर्घटनाएं हुई हैं और कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। तो ये बड़ी चिंता का विषय भी है। और साथ ही साथ बात करें इस शीतलहर की और कोहरे की चपेट से लोगों को बचाने की, तो यहाँ पर प्रशासनिक जो जिम्मेदारियां हैं वो कहीं अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर अलाव की व्यवस्था, जो रैन बसेरों की व्यवस्था है वो दुरुस्त करना, ये तमाम तरह की जो चुनौतियां हैं वो स्थानीय प्रशासन के सामने होती है। और हमने देखा भी है कि डीएम और एसएसपी हरिद्वार के उन्होंने ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों का हाल जाना था और वहां पर कंबल भी वितरण किया था। तो ये तमाम तरह की स्थिति मैदानी वाले क्षेत्रों की है। जी बिल्कुल महावीर, बने रहिए आप हमारे साथ। देहरादून का भी रुख कर लेते हैं, जहां धनराज गर्ग भी हमारे साथ हमारे संवाददाता बने हुए हैं। धनराज, आपका भी रुख करना चाहेंगे, देहरादून से क्या तस्वीर निकलकर सामने आ रही है? क्योंकि उत्तराखंड में भी जबरदस्त ठंड का कहर देखने को मिल रहा है और मैदानी इलाकों में कोहरे ने भी लोगों की मुसीबतें बढ़ाई है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से देखा जाए उत्तराखंड के अंदर कहीं ना कहीं ठंड का जो कहर है वो लगातार बरसता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि आप देखिएगा कि मौसम विभाग की तरफ से भी कहीं ना कहीं चेतावनी जारी की गई है और साफ तौर पर कहा गया है कि उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं और उनमें बर्फबारी देखने को मिल सकती है और आने वाले समय में कहीं ना कहीं मैदानी क्षेत्रों में भी बारिश का अलर्ट कहीं ना कहीं मौसम विभाग की तरफ से किया गया है। और आज भी देखिए, आज मौसम की बात करूं तो आज भी कहीं ना कहीं कोहरा लगातार राजधानी देहरादून के अंदर भी छाया हुआ है, जिससे कहीं ना कहीं आम जनमानस को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि कोहरे के समय में जो गाड़ियां हैं, यातायात है, वो बड़ा ही धीमी गति से चलता है और ऐसे में जाम का झाम तो झेलना ही पड़ता है। उसके साथ ही कहीं ना कहीं दुर्घटना होने की संभावना भी बनी रहती है। उससे पार उतरने के लिए कहीं ना कहीं परिवहन विभाग की तरफ से भी लगातार अपील भी की जा रही है कि अपनी गाड़ियों की जो लाइटें हैं उनको जला के रखें, दिन में भी जला के रखें कोहरे के समय में, और अपनी गाड़ियों के पीछे रिफ्लेक्टर भी लगाए ताकि पीछे से आने वाली गाड़ी को आपकी गाड़ी नजर आ सके और कोई हादसा ना हो सके। और लगातार आप देखिएगा कि जिस तरीके से ठंड उत्तराखंड के अंदर पड़ती हुई नजर आ रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। क्योंकि मुख्यमंत्री कुछ दिन में लगातार बैठ के भी ले रहे हैं और तमाम अधिकारियों को निर्देश भी दे रहे हैं कि उत्तराखंड में आने वाले लोगों को या फिर उत्तराखंड में रहने वाले लोगों को सर्दी से किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, उसके लिए तमाम इंतजाम किए जाए। और देखने में भी आ रहा है कि प्रशासन कहीं ना कहीं धरातल पर वो काम करता हुआ भी नजर आ रहा है कि प्रशासन की तरफ से जगह जगह पर जो और अल्मोड़ा में भी किस तरह की दिक्कत है और किस तरह की तस्वीर है और वहां पर व्यवस्था क्या है, ये समझने की कोशिश करेंगे संवाददाता दिग्विजय सिंह से। दिग्विजय, आपसे भी जानना चाहेंगे किस तरह की दिक्कतें हैं वहां पर, मौसम क्या कुछ कह रहा है, साथ ही साथ लोगों की किस तरह की परेशानी? देखिए, अगर हम पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें, अल्मोड़ा में ठंड है। अभी का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। जैसे मैदान से हमारे साथी बता रहे हैं, बिल्कुल कोहरा लगा हुआ है और जो पहाड़ी इलाके हैं यहाँ बिल्कुल कोहरे का कहीं नामो निशान नहीं है। सुबह बढ़िया धूप खिली हुई है और सुबह शाम की ठंड काफी ज्यादा है। दिन में धूप है तो दिन का मौसम यहाँ बहुत ज्यादा सुहावना है। मैदान की अपेक्षा पहाड़ों में
ठंड के मौसम में अक्सर देखा जाता है कि कोहरा बहुत ही कम रहता है, सुबह के वक्त कोहरा रहता है। बाकी बारिश की जो संभावना मौसम विभाग ने दी है, उसको लेकर प्रशासन ने तमाम इंतजाम किए हैं। अलाव यहाँ रात को जलाए जा रहे हैं, जी। जहाँ लोगों की भीड़ की संभावनाएं रहती हैं, पूरी रात भर अलाव जलते हैं। प्रशासन ने तैयारियां दुरुस्त कर रखी हैं। आज की बात करें, आज मौसम यहाँ बिल्कुल खिला हुआ है, आसमान में बादल का एक कतरा भी नहीं है और आने वाले दिनों में बारिश की संभावनाएं जताई जा रही है।